मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा आपका चैतन्य क्लासेज में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हैं, जिसका नाम है उपसर्ग, जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। और देखिए उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के उदाहरणों के द्वारा समझिए। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी उपसर्ग वो होता है, वो शब्द का अंश होता है जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके भेद देखते हैं। भेद हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त किए जाते हैं। 3 टाइप्स हैं इसके, 3 प्रकार हैं इसके उपसर्गों के। वो कौन कौन से हैं देखिए। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग। इस प्रकार से ये 3 टाइप्स होते हैं उपसर्गों के। अब इनको एक एक करके उदाहरणों के द्वारा समझते हैं हम। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से संस्कृत के उपसर्ग। यानी संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, वो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, तत्सम के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। और हिंदी में कौन कौन से हैं देखिए 22 उपसर्ग। इसका उदाहरण है प्रहार, प्रचार, प्रमाद, प्रवेश। यानी ये प्रय उपसर्ग के उदाहरण थे। पहले इसमें प्रय उपसर्ग है सब में। अगला उपसर्ग है पराभव, पराकाष्ठा। यानी इन शब्दों में परा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगला उपसर्ग है विजय, विशेष। इनमें वी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अवगुण, अवसाद, अनु उपसर्ग, अनुसार, अनुवाद, अनुक्रम, यानी ये अनु उपसर्ग के उदाहरण थे।
आगे देखते हैं। अति उपसर्ग, अति उपसर्ग के उदाहरण देखिए। अत्यधिक, अत्यंत, अतिशय, ये अति उपसर्ग के उदाहरण थे। प्रति, प्रत्येक, प्रतिपल, प्रतिक्षण, ये प्रति उपसर्ग के उदाहरण थे। अभी, अभिधान, सुशोभित, सुशोभित, सुश्रेष्ठ, सुसंगत, इन सब में सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अधि, अधि उपसर्ग के उदाहरण अध्यक्ष, अधिशासन, अधिकार, यानी संस्कृत के जो 22 उपसर्ग थे वो हिंदी में प्रयुक्त किए गए हैं और इनके उदाहरण हैं ये। यानी उपसर्ग क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अति प्लस अधिक है। अधिक माने ज़्यादा होता है और अति माने बहुत ज़्यादा, अत्यधिक बहुत ज़्यादा। अभी का अभिमान भी होता है, अभिमान, यानी ये संस्कृत के उपसर्ग थे, हिंदी में प्रयुक्त किए गए थे। और दूसरा हिंदी के उपसर्ग हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। अब सेकंड नंबर पर हिंदी के उपसर्ग हैं, इनको देखते हैं। यानी हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं। देखिए, ए उपसर्ग हिंदी का है। ए उपसर्ग का उदाहरण है अकाज, अचेत। यानी काज इसमें मूल शब्द है, ए उपसर्ग है, चेत इसमें मूल शब्द है और ए उपसर्ग है। उछालना, उछालना, उजड़ना इत्यादि वो का हो जाएगा। और तीसरे का औ है, अवगुण, अवगुण, अवसर, ये हो जाएगा। अन उपसर्ग का देखो, अनपढ़, अनचाहा। अध का देखिए, अध में अध पक्का, अध मरा। और उनका उदाहरण देखिए, 29, 49। कै का और को का देखिए, कुपुत्र, कुसंग, कपूत, ये इसके उदाहरण हो गई। नी का है, नी का हो जाएगा निडर, निर्बल। सै का हो जाएगा सपूत,
सबल। इसी प्रकार भर का हो जाएगा भरपेट, भरसक, भरपूर। चौ का हो जाएगा चौराहा, चौमासा। ती का तिपाया, तिराहा, तिरंगा। ये ती का हो जाएगा। अब दू का उदाहरण देखिए, दुबला, दुरंगा। ये हो जाएंगे। बिन का बिन ब्याहया, बिन चाहा। ये हो जाएंगे। अब स्वदेश, सब का हो जाएगा स्वदेश, स्वभाव। यानी ये हिंदी उपसर्गों के उदाहरण थे। यानी ये का जिसमें मूल शब्द है और ए उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसी प्रकार इसमें भी चेत मूल शब्द है और ए उपसर्ग है। इसमें तारना मूल शब्द है और ऊ उपसर्ग है। यहाँ छालना उपसर्ग है। गुण औपसर्ग है। सर औपसर्ग है। अनपढ़ में पढ़ना पढ़, और ये अन्य उपसर्ग है। इस प्रकार उपसर्ग जो पहले लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। अब तीसरे प्रकार है विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग, इनको समझते हैं। अब तीसरे प्रकार के विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग हैं, उनमें अंग्रेजी भाषा से भी आ गए, उर्दू, अरबी, फारसी से आ गए, तो वो हिंदी में समाहित हो गए। आइए देखते हैं उनको उदाहरणों के द्वारा। अब बे उपसर्ग है, उर्दू भाषा का है, तो इसके उदाहरण हो गए बेईमान, बेकार, बेहिसाब। इसी प्रकार ला उपसर्ग है, लाचार, लाइलाज, लापता। बा हो गया इसका उदाहरण, बाकायदा, बाजार। और इसी प्रकार अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग हैं, जैसे सब, रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर, इसी प्रकार हेड हो गया अंग्रेजी का, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, यानी ये उपसर्ग उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा और अन्य फारसी आदि से समाहित होकर हिंदी में आ गए, और ये इनके उदाहरण थे। इस प्रकार ये उपसर्ग का टॉपिक पूरा हुआ। तब तक अगली कक्षा के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।